नमस्कार मित्रों, अतिथि शिक्षकों के विश्वसनीय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित जब भी कोई नया आदेश या नई जानकारी आती है, मैं उसको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती हूं। उसी संबंध में आज का यह वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अतिथि शिक्षक लगातार 12-14 वर्षों से अपनी सेवाएं अल्प मानदेय पर दे रहे हैं और कई वर्षों से नियमितीकरण और 62 वर्ष सेवा आयु की मांग भी कर रहे हैं। उसी संबंध में आज का यह वीडियो है। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा गया है। इस आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को, जिसका विषय है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों का निराकरण करने बाबत। पत्र इस प्रकार से है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक विगत 14 वर्षों से शासकीय विद्यालयों में अल्प मानदेय पर पूर्ण निष्ठा व लगन ईमानदारी के साथ अध्यापन कार्य कराते आ रहे हैं, किंतु हम अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। हमारे द्वारा लगातार शासन प्रशासन से आवेदन, निवेदन, धरना प्रदर्शन व आंदोलन इत्यादि के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के बाद भी हमारे द्वारा लगातार मांग के बावजूद भी आज दिनांक तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया है और न ही हमारे भविष्य को सुरक्षित करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही की गई है जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। जबकि अन्य राज्यों की सरकारों ने नीति बनाकर अपने राज्य में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित व पद स्थायित्व प्रदान किया है। अतः महोदय जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए शीघ्र नीति बनाकर 62 वर्ष का सेवा काल व पद स्थायित्व प्रदान करने की कृपा करें। कार्यानुभव के आधार पर प्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों का सेवा काल 62 वर्ष की आयु तक व स्थायित्व यानी कि पद स्थायित्व यानी कि नियमितीकरण किया जाए। इन्हीं आशाओं के साथ आपके आदेश की प्रतीक्षा में यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जो शिक्षा मित्र, जिन्हें वहाँ पर शिक्षा मित्र कहा जाता है, जो अतिथि शिक्षकों की तरह होते हैं, का पदस्थायित्व व नियमितीकरण संबंधी आदेश जो है यहाँ पर लगाया गया था साथ में, क्योंकि वह उत्तराखंड सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षक यानी कि शिक्षा मित्रों के संबंध में उचित नीति बनाकर उनका पदस्थायित्व किया गया। पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाया है कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जबकि लगातार 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी मानदेय थोड़ा बढ़ा दिया गया, पर पहले एकदम ही मजदूरों से कम उनको मानदेय दिया जाता था, जो कि अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में आधे से भी कम मानदेय दिया जाता है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में 5,000, माध्यमिक विद्यालयों में 7,000 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9,000 मानदेय प्रदान किया जाता है। इसमें से भी अतिथि शिक्षकों की अनुपस्थिति के दिन को काट कर या फिर किसी माह में अगर कार्य दिवस कम है तो उसका मानदेय भी यहाँ पर काट दिया जाता है, जिससे इन्हें पूरा 7,000, 9,000 या 5,000 मानदेय भी प्राप्त नहीं होता। इससे कम ही मानदेय प्रदान अतिथि शिक्षकों को किया जाता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों को 25,000, कहीं 30,000 इस प्रकार का मानदेय दिया जाता है। तो यहाँ पर मानदेय भी कम है। इसके साथ साथ अतिथि शिक्षकों के संबंध में कोई भी नीति नहीं बनाई गई है कि उनका भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। इसके साथ ही कार्य अनुभव के आधार पर यहाँ पर नियमितीकरण की मांग की गई है। तो अब लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से क्या कोई नीति बनाई जाती है या सरकार को इस संबंध में अवगत कराया जाता है, शासन के द्वारा क्या निर्देश दिए जाते हैं, इसकी जानकारी जैसे ही हमें होती है हम उसे आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार की और खबरों के लिए अगर आप अतिथि शिक्षक हैं और अतिथि शिक्षकों से जुड़ी सही और सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ये वीडियो अपने सभी अतिथि शिक्षक मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी अतिथि शिक्षकों तक पहुंच सके सही और सटीक जानकारी।